प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि किसी पाप के कारण इंसान गरीब का गरीब ही रहता है। मित्रों, धर्मशास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि गरीबी का कारण न केवल कर्मों का फल है, बल्कि हमारे वर्तमान जीवन के कर्म भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। महाभारत, भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि पाप और अधर्म के कारण इंसान का जीवन दुखमय और कठिन हो सकता है। प्रिय मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से पाप गरीबी का कारण बन सकते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। चलिए देर ना करते हुए आज की ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, यह कथा द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में निवास करते थे। उनके द्वार पर रोज हजारों भक्त अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने आते थे। श्री कृष्ण अपने भक्तों की समस्याओं को सुनते और उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करते। एक दिन एक निर्धन व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के पास आया। वह व्यक्ति बेहद गरीब था, फटे कपड़े पहने हुए, भूखा और थका हुआ। उसने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा, हे गोविंद, मैं जीवन भर मेहनत करता रहा, लेकिन गरीबी ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं और मेरा परिवार भूख से तड़पते हैं। कृपा करके मुझे बताइए कि मेरी इस दुर्दशा का कारण क्या है। श्री कृष्ण ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा। वे मुस्कुराए और बोले, वत्स, गरीबी और दुख का कारण अक्सर हमारे अपने कर्म होते हैं। तुम्हारी यह स्थिति भी तुम्हारे पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के कर्मों का परिणाम है। अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी गरीबी का असली कारण क्या है, तो मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें सत्य को स्वीकारने की शक्ति रखनी होगी। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण ने उस व्यक्ति से कहा, वत्स, गरीबी का सबसे बड़ा कारण है अपराध और अधर्म। जो व्यक्ति सत्य, दया, परोपकार और धर्म का त्याग करता है, वह धीरे धीरे गरीबी और दुख का शिकार हो जाता है। यह जान लो कि गरीबी किसी के भाग्य में स्थायी नहीं होती। इसे बदलने के लिए आत्ममूल्यांकन और शुद्ध कर्म की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हारे पिछले जन्म में तुम एक धनी व्यापारी थे। तुम्हारे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन तुम्हारा हृदय कठोर था। तुमने अपने व्यापार में कई गरीबों को ठगा और उनकी मेहनत का पैसा हड़प लिया। जब कोई निर्धन व्यक्ति तुम्हारे पास सहायता मांगने आता, तो तुम उसका उपहास करते। तुम्हारी इसी निर्दयता और लोभ ने तुम्हारे अगले जन्म में गरीबी का कारण बना दिया। वह व्यक्ति अपनी पूर्व जन्म की भूलों को जानकर रो पड़ा और बोला, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मैं अपनी गलतियों को कैसे सुधार सकता हूं? मित्रों, श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उस व्यक्ति को देखा और कहा, वत्स, तुम्हारी गरीबी का कारण तुम्हारे पूर्व जन्म और इस जन्म के कर्म है। यदि तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम गरीब क्यों हो और इससे कैसे मुक्ति पा सकते हो, तो मैं तुम्हें एक यात्रा पर भेजूंगा। वहां तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। निर्धन व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर हैरान हुआ, परंतु उसने उनकी आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने कहा, तुम नगर के बाहर जाओ और एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ एक महात्मा से मिलो। वे तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी गरीबी का कारण क्या है और उससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। निर्धन व्यक्ति श्री कृष्ण की बात मानकर तुरंत नगर के बाहर उस स्थान पर गया। वहां उसने एक वृद्ध महात्मा को देखा, जो पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। वह व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, कृपया मुझे बताइए कि मैं गरीब क्यों हूं और इससे मुक्ति कैसे पा सकता हूं। महात्मा ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, गरीबी केवल धन की कमी से नहीं होती, बल्कि यह मन, विचार और कर्म की दरिद्रता का परिणाम होती है। यदि तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी गरीबी का असली कारण क्या है, तो तुम्हें 3 व्यक्तियों से मिलना होगा। वे तुम्हें जीवन के 3 महत्वपूर्ण पाठ सिखाएंगे। पहला व्यक्ति तुम्हें नदी किनारे मिलेगा, दूसरा व्यक्ति एक गांव में मिलेगा और तीसरा व्यक्ति एक मंदिर के पास मिलेगा। जब तुम इन तीनों से मिल लोगे,
तब तुम्हें अपनी गरीबी का कारण और उससे मुक्ति का मार्ग समझ में आ जाएगा। निर्धन व्यक्ति ने महात्मा को प्रणाम किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। प्रिय मित्रों, पहला पाठ, असत्य और छल से दूर रहो। कुछ दूरी पर उसे एक नदी दिखाई दी। नदी के किनारे एक मछुआरा बैठा था जो जाल बिछाकर मछलियां पकड़ रहा था। निर्धन व्यक्ति उसके पास गया और पूछा, भाई, मैं जानना चाहता हूं कि इंसान गरीब क्यों होता है। मछुआरा मुस्कुराया और बोला, देखो, मैं हर दिन मेहनत करता हूं, पर कभी कभी मुझे कोई मछली नहीं मिलती। तब भी मैं धैर्य नहीं छोड़ता। मैं कोई चालाकी या छल नहीं करता। लेकिन कुछ लोग धूर्तता से दूसरों का हक छीनते हैं और सोचते हैं कि वे अमीर हो जाएंगे। परंतु जो छल करता है वह अंततः गरीब ही रहता है। मछुआरे की यह बात सुनकर निर्धन व्यक्ति सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि वह स्वयं भी अपने जीवन में कई बार असत्य और छल का सहारा ले चुका था। यह उसकी गरीबी का एक कारण था। दोस्तों, दूसरा पाठ, आलस्य और परिश्रम। निर्धन व्यक्ति आगे बढ़ा और एक गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक किसान अपनी भूमि पर कड़ी मेहनत कर रहा था। निर्धन व्यक्ति उसके पास गया और पूछा, भाई, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इंसान गरीब क्यों होता है? किसान ने हल चलाते हुए कहा, जो व्यक्ति आलसी होता है वह हमेशा गरीब बना रहता है। यदि मैं अपनी भूमि पर बीज न डालूं, सिंचाई न करूं और निराई गुड़ाई न करूं, तो क्या मुझे फसल मिलेगी? नहीं। इसी प्रकार जो व्यक्ति बिना मेहनत किए धन की इच्छा रखता है वह सदा निर्धन रहेगा। निर्धन व्यक्ति ने जब यह सुना तो उसे याद आया कि वह भी कई बार आलस्य में पड़ जाता था और दूसरों से सहायता की अपेक्षा करता था। उसने सोचा कि यह भी उसकी गरीबी का एक बड़ा कारण हो सकता है। प्रिय मित्रों, तीसरा पाठ, दान और परोपकार। अब निर्धन व्यक्ति तीसरे व्यक्ति से मिलने मंदिर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक वृद्ध संत भिक्षा में मिले अन्न को भूखे लोगों में बांट रहे थे। निर्धन व्यक्ति उनके पास गया और पूछा, महात्मन, कृपया मुझे बताइए कि इंसान गरीब क्यों होता है? महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, जो व्यक्ति अपने पास जो भी है उसे दूसरों के साथ नहीं बांटता वह सदा गरीब बना रहता है। जो व्यक्ति कंजूस और स्वार्थी होता है वह धीरे धीरे सब कुछ खो देता है। दान और परोपकार से धन घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। निर्धन व्यक्ति को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि वह कभी किसी की मदद नहीं करता था और केवल अपने लिए ही सोचता था। दोस्तों, इन 3 पाठों को सीखने के बाद निर्धन व्यक्ति द्वारका लौट आया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। हे प्रभु, अब मैं समझ गया कि मेरी गरीबी का कारण क्या था। मैं असत्य और छल से धन कमाने की कोशिश करता था, मेहनत से बचता था और कभी किसी की सहायता नहीं करता था। यही मेरे दुखों का कारण था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, जब तक तुम अपने जीवन में सत्य, परिश्रम और परोपकार को नहीं अपनाओगे तब तक तुम समृद्ध नहीं हो सकते। अब तुम्हें अपने कर्मों को सुधारना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, गरीबी से मुक्ति का मार्ग धर्म, दान और सत्यनिष्ठा में है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सुधरे और तुम फिर से समृद्धि प्राप्त करो तो तुम्हें निम्न बातों का पालन करना होगा। नंबर 1, सत्य बोलो और ईमानदारी से काम करो। लोभ और छल को त्यागो। जो भी कार्य करो उसमें पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी रखो। नंबर 2, गरीबों की मदद करो। जो धन तुम्हारे पास है उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करो। जरूरतमंदों की सहायता करने से तुम्हारे पाप धुलेंगे और तुम्हारे जीवन में शुभ फल आएंगे। नंबर 3, अन्न और वस्त्र दान करो। जो लोग भूखे हैं या जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, उन्हें अन्न और वस्त्र दान करो। इससे तुम्हारे पिछले जन्म के पाप कम होंगे। नंबर 4, भगवान का ध्यान करो और प्रायश्चित करो। भगवान का नाम स्मरण और उनकी आराधना करो। प्रायश्चित से मन और आत्मा शुद्ध होती है। नंबर 5, कर्मयोग का अनुसरण करो।
बिना फल की इच्छा के कर्म करते रहो। जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है वह ईश्वर का प्रिय बनता है। मित्रों, निर्धन व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वह अब सत्य, मेहनत और दान के मार्ग पर चलेगा। कुछ ही वर्षों में उसकी स्थिति बदल गई। उसने ईमानदारी से परिश्रम किया, छलकपट से दूर रहा और गरीबों की सहायता की। धीरे धीरे उसकी गरीबी समाप्त हो गई और वह एक समृद्ध और सुखी जीवन जीने लगा। प्रिय मित्रों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गरीबी केवल भाग्य का खेल नहीं होती, बल्कि यह हमारे कर्मों का परिणाम होती है। गरीबी से बचने के लिए हमें इन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। असत्य और छल से दूर रहो। परिश्रम और धैर्य से काम करो। दान और परोपकार करो। जो व्यक्ति इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाता है वह सदा सुखी और समृद्ध रहता है। प्रिय मित्रों, अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।